स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और आज एक कमेंट का और रिप्लाई देने जा रहा हूं मैं। ताहिर वहीद का ये कमेंट है कि एचजीएच के बारे में बताइए कि एचजीएच की डोजिंग कितनी होनी चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए इसको, इसके बारे में सब बताइए। ठीक है, और जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं उसके ऊपर वीडियोस ला रहा हूँ। मैं थोड़ा स्लो वीडियो ला रहा था लेकिन मैं थोड़ी जल्दी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो। मैं ऐसा करूँगा कि 2-3 क्वेश्चन की एक वीडियो भी ले आया करूँगा, ऐसा भी कर लूँगा मैं। ठीक, तो आज इस कमेंट पे वीडियो बनने वाली है एचजीएच के बारे में, सब चीज़ें बात होने वाली है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और यदि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड तो आप वहाँ जाकर मुझसे बात कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। बहुत ही एक बजट फ्रेंडली ट्रेनिंग जो मैं कह रहा हूँ वो ले सकते हो आप। ठीक है, खास कर एनाबॉलिक साइकिल्स वगैरह की। तो चलो बात करते हैं एचजीएच की। तो एचजीएच एक्चुअली क्या होता है? एचजीएच एक पेप्टाइड होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में बनता है पिट्यूटरी के थ्रू। पिट्यूटरी जो सिग्नल सेंड करती है, तो यही इवन कह सकते हो कि पिट्यूटरी का इसमें सारा काम है। वैसे इसमें एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है, जीएनआरएच जो होता है, उसकी वजह से ये चीज़ बनती है। कुछ एचजीएच जो हमारा वो गट में भी बनता है। हाँ, कुछ एचजीएच हमारा गट में भी बनता है, यानी गट के थ्रू बनता है। तो इस टाइप के जो एचजीएच हैं, उस टाइप के एचजीएच जैसे आपको जैसे भूख लगी होती है तो उस टाइम में आपको ये चीज़ पता होगा जब आप फास्टिंग करते हो, या जिसको नहीं पता मैं बता दूँ कि ऐसे रिसर्च आई है कि जब आप फास्टिंग करते हो तो उस टाइम आपका एचजीएच इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लंबी फास्टिंग करोगे आप, जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन में मैक्सिमम आउटपुट देखा गया, बहुत ज़्यादा एजीएस रिलीज देखा गया। और ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी एक लेवल से ज़्यादा श्रिंक ना हो जाए, इसके लिए बॉडी एजीएस निकालती है, ऐसा आप कह सकते हो। अच्छा, एजीएच अपने आप में कोई एनाबॉलिक कंपाउंड नहीं है। एजीएच जब ले रहे होते हैं तो एजीएच आईजीएफ-1 में लीवर में कन्वर्ट होता है, और आईजीएफ-1 एक्चुअल में लीवर एनाबॉलिक है। ठीक, जिसको आप कह सकते हो आईजीएफ-1 वो एनाबॉलिक है। ठीक है, अब इफेक्ट क्या होता है एजीएच का? एजीएच कितना लेना चाहिए? देखो, एजीएच कितना लेना चाहिए डिपेंड करता है आप किस चीज़ के ले रहे हो। कुछ लोग एजीएच हाइट ग्रोथ के लिए लेते हैं। ठीक है, उनकी अपनी एज होती है 14 15 16, ऐसे को एज है। आप 10 या और जल्दी यदि आप लेना चाहो, जिनमें डेफिशिएंसी है वो लोगों की अलग डोज होती है। लेकिन हम यदि बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ से बात कर रहे हैं तो भी हम बात कर लेते हैं, और हाइट के पर्पज़ से भी बात कर लेते हैं। हाइट के पर्पज़ से जो जनरल डोज दी जाती है वो 4 यूनिट होती है। 2 to 4 यूनिट डिपेंड करता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको 2 यूनिट दी जाती है, जो थोड़े 10-12 साल के हो चुके हैं और जिनमें कितनी डिफिशियंसी है उसके हिसाब से दी जाती है। उस हिसाब से टाइमिंग सेट की जाती है, 4 यूनिट तक दी जाती है। और जो बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेंगे तो बॉडी बिल्डिंग में आप देखो, यदि आप है मतलब एक बहुत ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हो तो आपकी स्टार्टिंग ही होती है 4 यूनिट से। लेकिन यदि आप फैट लॉस करना चाहते हो, सिर्फ फैट लॉस में भी इफेक्ट है एजीएच का हर एक सिंगल ह्यूमन सेल पर इफेक्ट है, हर एक ह्यूमन सेल पर। तो यदि आप अपनी मतलब बॉडी को एक सिर्फ कटिंग देना चाहते हो, सिर्फ थोड़ा सा मतलब जल्दी कट कर रहे हो, यदि आप कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़े आराम मिले, तो उसके लिए आप 1-2 यूनिट भी लोगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, वो 1 से 2 यूनिट में वो अच्छा काम करती है। एच अच्छा काम करता है और वो आपको फैट लॉस करवाने में हेल्प करेगा। जो भी मेटाबॉलिक बूस्ट इफेक्ट है वो 1-2 यूनिट में भी मिलने लगता है उसका। रही बात साइज गेन करने की, तो 4 to 6 यूनिट जो है वो उसकी एक ऐसी डोज बताई गई जो जिसमें आप बहुत अच्छा बढ़िया साइज गेन से कर सकते हो। लेकिन जब आप दूसरे किसी कंपाउंड एनाबॉलिक्स कंपाउंड को साथ में ले रहे हो तो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एजीएच ले रहे हो तो आपकी बॉडी बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी वो, चाहे आप जितना एजीएच ले लो। अकेले सिंगल एजीएच काम नहीं करता है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। सिंगल एजीएच कभी कभी बॉडी बिल्डिंग पर्पज से यूज़ नहीं होता है। हो सकता है एस्थेटिक पर्पज से, थोड़ा फैट लॉस एंटी एजिंग पर्पज में भी इसका काम होता है, तो आप वो 1-2 यूनिट को यूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो वो एक अलग बात है बोन डेंसिटी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन एज अ बॉडी बिल्डिंग पर्पज़ 4 to 6 यूनिट जो है वो यूज़ होती है, और एनाबॉलिक साइकिल के साथ में यूज़ होती है। और साथ ही ये चीज़ें बढ़ा के जो मैं बताऊँ 10-12 यूनिट तक बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, 8 यूनिट 10 यूनिट बहुत एक्सपेंसिव होता है। प्योर एच बहुत एक्सपेंसिव है, वो भी फार्मा ग्रेड के एच काफ़ी एक्सपेंसिव आता है। एक्सपेंसिव इन द सेंस, जब आप 8-10 यूनिट लोगे डेली तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने अमाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ये समझ लो कि यदि आप 10 यूनिट 8 यूनिट तक ले रहे हो, 8 यूनिट तक ले रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि लगभग 1,500-2,000 रुपये डेली खर्च करने की। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि सब लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग कर भी सकते हैं, कई लोगों के लिए 60,000 70,000 रुपये कुछ नहीं होते हैं जीएच के ऊपर सिर्फ स्पेंड। लेकिन कई लोगों के लिए पूरी इनकम, देखो मोस्टली लोग क्या हो, जो गवर्नमेंट जॉब में उनकी तो पूरी इनकम ही इतनी होती है, और पूरी पूरी इनकम सिर्फ एक ही कंपाउंड में जा रही, तो आप समझो कि ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको एक्सपेंसिव है। और यदि आप प्रोफेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स की बात करोगे तो मैंने कुछ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के जो एनाबॉलिक साइकिल्स हैं वो देखे हैं, वो आप मानोगे नहीं, कुछ जो बहुत ही मशहूर लोग हैं जो उनके ट्रेनर हैं उनमें से कुछ इतने अजीब साइकिल दिखते हैं। तो उसमें से एक जो हैं, अब मैं उनका नाम क्या ही लूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉरनर है यहाँ के नहीं, उन्होंने बहुत मिस्टर ओलंपिया उन्होंने भी दिए।
और जो तुम सोच रहे हो उनकी, मैं हनी रैमॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो वो लिखा था एज मच एज यू कैन अफोर्ड, ठीक है, मतलब जितना तुम एच अफोर्ड कर सको उतना एच लो। तो ये उनकी प्रोग्राम में लिखा था, आप समझ सकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये मैं कहूँ कि 18 यूनिट तक तो ये बहुत, आप मान के चलो कि बहुत लोग अब्यूज़ करते हैं 18 यूनिट तक। 18 यूनिट मैंने जो हाईएस्ट सुना है मैंने 36 यूनिट तक सुना है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। और इस अमाउंट में नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो 4 यूनिट से मिल जाएंगे, बात खत्म। 4 to 6 यूनिट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक। उससे ज़्यादा यदि आप अब्यूज़र वाले होगे तो 100% अब्यूज़र्स लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन गैदरर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, और जो यूज़र्स होने वाले हैं, कभी कभी यूज़ करना उनको, या उनको किसी और पर्पज़ से चाहिए, या ट्रेनर्स हैं, जो ऐसे लोग ही मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो वो चीज़ ये इतनी इनफ है जो मैंने डोजिंग की बता दी। और डोजिंग की टाइमिंग की यदि बात कर लें तो डोजिंग की टाइमिंग मॉर्निंग में होती है इसकी। जब आप उठे मॉर्निंग में तो सबसे पहला काम ही होता है कि आप उसको एच यूज़ करोगे, ये सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है। जो भी आप यूज़ करोगे एच यूज़ करोगे, क्योंकि उसके बाद 1 डेढ़ घंटे तक आपको कुछ खा नहीं सकते हो आप, ठीक। तो आपको यहाँ भूख अपनी लगेगी भी, भूख को कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आपको भूख लग रही है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि गट में भी एच बनता है, तो हाँ, ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है, उससे गट में भी एच बनता है। और वो एच को इंक्रीज़ करने की दूसरी भी चीज़ें आती हैं, जैसे साम्स वगैरह आते हैं, MK677 वगैरह आती हैं, GHRP6 GHRP2, इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं जो उसको इंक्रीज़ करती। बेसिकली उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकल के आता, कोई उससे ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं निकल के आते, ठीक है। एच और भी कई काम करता है, जैसे कि आपको एच यदि किसी में एच की डिफिशियंसी और वो एच लेता है, खासकर नाइट के टाइम पे, जिसको एक्चुअल में डिफिशियंसी हो सकता है, उसको नींद अच्छी आए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी आपको एच से बेनिफिट मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबको बेनिफिट मिले, ठीक है। वो उन लोगों के लिए जिनके एच कम है। और एच का ये हिसाब है कि 30 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी में काफ़ी एच कम होने लगता है, क्योंकि उसकी नीड नहीं होती, ठीक है। इवन 20 ईयर्स तक तो, 18 ईयर्स तक तो बहुत होता है, फिर 20 ईयर्स के बाद वो थोड़ा डिक्लाइन हो जाता है। और जो कहें कि 30 ईयर के बाद वो काफ़ी डिक्लाइन होने लगता है। ये तो 60 ईयर्स के आसपास बहुत कम एज से आप बनाते हो नॉर्मली। ये चीज़ होती है क्योंकि बॉडी को ग्रो नहीं करना है। बॉडी ने जितना ग्रो करना था वो 30 ईयर्स तक वो कर लेती है, तो इसलिए उसके बाद उसको नीड नहीं। 30 ईयर्स क्या, मैं कहूँ कि 22 ईयर्स तक में जो नेचुरली आजकल की डाइट जो आप देख ही रहे हो, समझ रहे हो, तो 20 ईयर्स तक में वो एच जो है वो काफ़ी डिक्लाइन मार जाता है। तो ये हकीकत है एच की। मैंने एच के बारे में आपको बताया। एच के प्राइस का मैंने आइडिया दिया। प्राइस का कुछ फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप कौन से फार्मा की बात कर रहे हो, ठीक है, कैसे आपको डील मिल रही। और फार्मा अंडरग्राउंड लैब आपकी है या आपकी फार्मास्यूटिकल ग्रेड है, फार्मास्यूटिकल ग्रेड में भी कौन सी कंपनी, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिफरेंस आ जाता है इन सब चीज़ों से। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ताहिर के साथ साथ जितने और लोग इन चीज़ को जानना चाहते थे वो जान पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।